लिया पर तनकीद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को तलब कर लिया। दोनों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। 2 हफ्तों में जवाब भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें, जिसके पास दलाइल हैं वो आए और अपने दलाइल से हमें भी खामोश करा दे। मैंने ज़ात का नहीं इदारे का हलफ उठाया। बाप के गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। बादी नज़र में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में समा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अहम रिमार्क्स। कहा कि सबसे कमजोर आदमी माशरे में वो होता है जो बंदूक उठाता है, उससे भी कमजोर आदमी वो है जो गालम गलोच करता है। इससे कहीं ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। वुकला, जजेस और सहाफियों सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हो सकता है कि मैंने भी इस इदारे में 500 नकाइस देखे हों। एक कमिश्नर साहब उठे और कहा मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई है। कोई बताए तो सही कि चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है। मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे इल्जामात नहीं लगाए जाते। ATC रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। मरीम औरंगजेब ने अदालत को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा हम शफाफ तरीके से जजेस की तकर्रियाँ करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक नहीं। शौक होता तो पहले रोज़ चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। हमारे लिए सियासतदान काबिल एहतराम हैं। ये सिस्टम तो चलता रहेगा। मरीम औरंगजेब ने जवाब में कहा कि हम भी आपको मोहतरम समझते हैं। आप जजेस का पैनल दे दें, उसमें से जजेस का तकर्रुर कर देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कानून में कहाँ लिखा है चीफ जस्टिस हुकूमत को जजेस का पैनल देगा। आप मुझसे गैर कानूनी डिमांड ना करें। अदालत ने महकमा कानून पंजाब की कमेटी की दरख्वास्त पर जजेस तैनात के लिए एक मौका दे दिया। मजीद समास भी मई तक मुलतवी। स्पीकर कौमी असम्बली का बड़ा एक्शन। जरताज गुल के साथ बदतमीजी पर तारिक बशीर चीमा की एक सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। जरताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तारिक बशीर चीमा ने मेरे खिलाफ नाजेबा अल्फाज अदा किए हैं। मेरी पार्टी के अलावा बाकी पार्टीज ने भी सपोर्ट किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में मेहमानों की तादाद कम करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि ऐवान में गैलरी में बैठे लोगों का नारे लगाना ऐवान की तौहीन है। ये पार्लियामेंट हाउस है, मोची दरवाज़ा जाडी चौक नहीं। पार्लियामेंट से मुतालिक मेरा खर्चा सिक्योरिटी का है। एक पार्टी से मुंसलिक लोग ऐवान में आए और नारे लगाए। गैलरी में आए मेहमानों की तादाद कम होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए नए कर्जों का हसूल बड़ा इम्तिहान। IMF हुक्काम ने मुज़ाकरात में शराइत की भरमार कर दी। IMF का पेट्रोलियम लेवी में 60 के बजाय 100 रुपए फी लीटर करने पर इसरार। जराये के मुताबिक वफ्द ने बताया कि इस मद में महसूलात दुगना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। कर्जे को कार्बन टैक्स लगाने से मशरूत करने पर बातचीत। बिला ताखिर कर्जों का इजरा भी कार्बन टैक्स से मशरूत कर दिया गया। जराये वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने बैंकों के मुनाफे पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की डिमांड भी कर दी। आइंदा माली साल में महसूलाती हजम में कम अज कम 1600 अरब रुपए का इजाफा करने का भी कह दिया। IMF हुकाम ने 15 अरब डॉलर के चीनी कर्जों का मामला भी उठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद। चेयरमैन वांग जायचिंग की क़यादत में चीनी कंपनी MCC टोंगिनसन रिसोर्सेज के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में कानकुनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी की दावत। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शिराकतदार है। चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की, जिस पर मुल्क समेत पूरी कौम चीनी क़यादत की मशकूर है। गंदम की खरीदारी पर हुकूमत तजब्जुब का शिकार, ताहाल कोई फैसला ना हो सका। खून पसीने की कमाई ना मिलने पर पंजाब के काश्तकार परेशान। सरकारी निर्ख
3900 रुपए मुकर्रर। व्यापारी काश्तकारों से 2500 रुपए में फी मन गंदुम खरीदने लगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदुम की खरीदारी शुरू कर दी। डायरेक्टर महकमा खुराक ने कहा कि 30 जून तक पंजाब के काश्तकारों से 2,86,000 मैट्रिक टन गंदुम खरीदी जाएगी। किसानों के खिलाफ हुकूमती जारहियत की मजम्मत करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हामिद रजा ने कहा, हुकूमत ने गंदम का गलत रेट लगाया। इन नस्ली बटेरों को आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। असद कैसर बोले, एक टिकटॉकर पंजाब हुकूमत चला रही है। महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त करना आवाम के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि सोलर सिस्टम सस्ती बिजली के लिए बहुत अहम है। पीने के साफ पानी, नकासी आब और शमसी तवानाई के मंसूबे को अहमियत दी जाएगी। मुलाकात में तरक्याती बजट पर पार्टी कारकुनान से किए गए मुशावरती इजलास पर बातचीत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात। लोड शेडिंग के नए शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू। सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे से कम करके 18 घंटे कर दिया गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सूबाई हुकूमत 15 दिन शेड्यूल की कड़ी निगरानी करेगी। जहां पर खिलाफ वर्जी हो रही होगी सख्त एक्शन लिया जाएगा। 15 दिन में लोड शेडिंग मजीद कम, वाजिबात और बकायाजात के लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा। वज़ीर आला अपने ऐलान के मुताबिक पेस्को कंट्रोल संभालने और दीगर इक़दामात को अमली जामा पहनाएंगे। कराची समेत सिंध में मैट्रिक इम्तहानात सहूलियात का फुकदान। मुख्तलिफ सेंटर्स में पंखे ही नहीं लगे। पीने के लिए साफ पानी भी मयसर नहीं रही। सही कसर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश, तलबा मुश्किलात से शिकार। दूसरी जानिब इंतजामिया की गफलत से पेपर लीक होने की रिवायत बरकरार। कराची में वक्त से पहले पेपर व्हाट्सएप पर वायरल। नकल माफिया ने भी माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने से रोकने का केस। सिम्स ब्लॉक करने से मुतल्लिक निजी कंपनी की दरख्वास्त के खिलाफ मुतफरक दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने हुकूमत की मुतफरक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अवामी मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की अदम तामीरात। सिंध हाई कोर्ट ने तारिक मंसूर एडवोकेट की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का सिंध हुकूमत को सूबे के 32 अजला में अवामी मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म। पब्लिक टॉयलेट्स तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त पर फैसला जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस। अदालत ने हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिल्स की तकसीम की स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत कर दिया। तलबा में मोटरसाइकिल्स की कुरानंदाजी के हुक्म में इम्तना में तोसी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मनसूबे से कबल माहौलियाती NOC ना लेना फौजदारी जुर्म है। माहौलियाती आलूदगी का मसला संगीन है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया बनाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फैसले में कहा गया है कि सेक्रेटरी दिफा बताएं कि इस्लामाबाद से क्यों और कैसे अहमद फरहाद लापता हुए। मुतालिका इदारों से रिपोर्ट लेकर सेक्रेटरी दिफा अदालत जमा कराएं। अदालत को पुलिस हुकाम ने बताया कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। पुलिस ने बताया कि CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। जियो फेंसिंग की जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली।
पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा, पानामा और दुबई लीक्स के अलावा हुक्मरानों के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। प्रॉपर्टी सब कुछ दूसरे ममालिक में और हुक्मरानी इस मुल्क पर कर रहे हैं। मुल्क में गर्मी का राज, दादू में सूरज सवा नेजे पर, पारा 48 डिग्री को छू गया। सक्खर मोहनजोदाड़ो 47, नवाबशाह सिब्बी 46, मुल्तान साहिवाल मिठी डेरा गाजी खान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कानात। खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती बलूचिस्तान, बलाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में शाम के औकात में झक्कड़ और बारिश का इम्कान है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अहम इजलास, अवाम की सहूलत के लिए बड़े फैसले। पाकिस्तान भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाने का भी फैसला। मोहसिन नकवी की यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड और तजदीद की सहूलियात फराहम करने के प्लान को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का 7 रोज में प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बेदियाँ ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। पास आउट होने वाले अहलकारों ने अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। मरीम नवाज ने गाड़ी पर सवार होकर पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि जब घर से निकलती हूँ तो अपने कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। पुलिस की सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। एलिट फोर्स के 85 अफसरान जाम शहादत नोश कर चुके हैं। तमाम फोर्सेस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करती हूँ। और दुनिया भर में वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बालिग अफराद 18%, 45 साल से ज्यादा उम्र के 33% अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि फालिज, दिल, गुर्दों के अमराज की वजह हाई ब्लड प्रेशर है। शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा।